35, ठीक है। नाउ बोल रहा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो बच्चों कोई कैंडल की फ्लेम है, फ्लेम समझते हो ना, ऊपर जो ज्वाला उसकी निकलती रहती है, दैट इज फ्लेम। तो किसी कैंडल फ्लेम की इमेज फॉर्म होती है बाय अ लेंस। तो ध्यान दें बच्चों, लेंस की बात करी जा रही है, ठीक है, और लेंस या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा या तो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इन्होंने जब लेंस की बात ही कर दी है तो आगे तो क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, छोड़िए, फटाफट जरा फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना। लेंस के लिए बच्चों फॉर्मूला था हमारे पास m इज इक्वल्स टू, जो लीनियर मैग्निफिकेशन था वो v अपॉन यू हुआ करता था, याद है, और v और u को साइन के साथ रखते थे, जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला होता था। मिरर के लिए m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू होता था, याद है, क्लास में ये हमने किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला होता था वो ये होता था कि मैग्निफिकेशन आपका HI अपॉन HO के इक्वल होता था, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक। और साइज ऑफ द इमेज का भी साइन हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देख के रखते थे अगर रखना पड़े तो, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सेस पे ऐसा ऊपर की तरफ खड़ा रहता है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाले को हम लोग नेगेटिव लेते थे, ठीक है। तो एक बात तो हमको ये पता है। उसके बाद जो हमें पता है बच्चों वो पता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला क्या होता था बताइए, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ। ये लेंस फॉर्मूला सबको पता है। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता था, ठीक है। तो इस लेंस फॉर्मूले में बच्चों यू क्या होता था याद करिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती थी यू। और v क्या होता था बताइए, v क्या होता था बच्चों, इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस। और आपको याद हो तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो और चाहे इमेज डिस्टेंस हो, दोनों को ही हम पोल से मेजर करते थे। और जब हमारी डिस्टेंस रे के आने की डायरेक्शन में होती थी तो हम उसका साइन पॉजिटिव लेते थे, और रे की डायरेक्शन के जब ऑपोजिट हम चलते थे तो उसका साइन हम नेगेटिव लेते थे, ठीक। एक चीज़ और बच्चों याद दिलाना चाहता हूँ मैं आपको, जब हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया था तो आपको बताया था क्या कि जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स लेंस की, वो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक, और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की कैसी होती है, नेगेटिव। ये हमने आपको बताया था, यानी कि बच्चों f इज इक्वल्स टू, जो फोकल लेंथ होगी जिसको हम f से दिखा रहे हैं, ये होगा पॉजिटिव, किसके लिए बताइए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, याद है। और फोकल होगा बच्चों, फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, किसके लिए बताइए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। बताइए इतने में कोई डाउट है। अब आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लेंस है वो तो ऐसे ही पहचान गए हम, कैसे, देखिए ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस बन रहा है इमेज, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस केवल कॉन्वेक्स लेंस में ही बनता है। कॉनकेव लेंस आप उठा के देखिए, उसके दो ही तो केस थे, और दोनों केसेस में कॉनकेव में आप देखोगे बच्चों ये कॉनकेव लेंस होता था, दोनों ही केस। कौन कौन से केस थे, एक तो आपका केस था कि भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता था तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, फ्रंट ऑफ द लेंस। याद करिए ये ऐसे, ये ऐसे, इसको हम बैक ट्रेस करते थे तो लेंस के फोकस पे इमेज बनती थी ना, पॉइंट साइज, याद है। तो ये तो लेंस के फ्रंट में बन रही है, बिहाइंड द लेंस तो बन नहीं रही है। तो इसका मतलब एक तो ये केस था कॉनकेव का, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। और दूसरा स्टूडेंट्स कॉनकेव का जो केस होता था वो होता था आपका कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता था, तो उस टाइम आपकी इमेज कहाँ बनती थी, आई थिंक ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती थी। वो भी कैसी होती थी याद करिए, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा करते थे ए बी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक रे निकलती थी पैरेलल, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो आपको फोकस से आते हुए नजर आती थी, और दूसरी रे आप पास कराते थे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये एक ही इमेज आपको यहाँ पर ए डैश पे मिला करती थी, ठीक है। तो ये देखिए ये ए डैश बी डैश आपकी इमेज आएगी, ये बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट होती थी, वर्चुअल, और ये भी वर्चुअल, यस ऑब्वियसली ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बट पॉइंट साइज होती थी, ठीक है ना। मतलब दोनों ही केसेस में आपको इमेज फ्रंट ऑफ द लेंस मिली, पीछे तो मिली नहीं, और दो ही तो केस होते थे कॉनकेव के, यानी कि लेंस तो कॉनकेव होगा नहीं। तो आप कंफर्म हो चुके हैं लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक काम करते हैं, ज़रूर इन्होंने बाद में बच्चों हमको लेंस के बारे में पूछा होगा, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, आप पढ़िए ना क्वेश्चन। इफ द इमेज, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द कैंडल flame formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens। मतलब कि
जो इमेज है बच्चों को कहाँ मिल रही है, स्क्रीन पे मिल रही है पहली बात तो, और अदर साइड ऑफ द लेंस। अब स्क्रीन पे कैसी इमेज मिलती है, रियल इमेज मिलती है, और रियल के साथ कौन सा शब्द लगता है, इन्वर्टेड, याद है। तो बच्चों स्क्रीन पे अगर इमेज मिल रही है और बिहाइंड द लेंस है तो पक्का वो रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, और बिहाइंड द लेंस जो होगा, लेंस के पीछे स्क्रीन कहीं पे रखी हो तो कॉनकेव तो हो नहीं सकता, और कॉनकेव तो वैसे ही नहीं हो सकता, जब स्क्रीन पे इमेज मिल रही है तो स्क्रीन पे रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक, तो ये हो गया, क्योंकि स्क्रीन में सच पे रेज मिलती है, सच में हमने आपको क्लास में बताया है। तो बच्चों कॉनकेव फेल हो गया, ठीक है, तो सिलेक्ट हुआ यहाँ पे आपका क्या बताइए, कॉन्वेक्स लेंस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक आंसर बच्चों हम लोग फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा जो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, देखिए आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, ध्यान दें ये साइज लिखा है बच्चों, ठीक है। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, यहाँ पे फ्लेम एक ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, फ्लेम की ही तो आप इमेज ले रहे हो, जो उसकी ज्वाला निकल रही है मोमबत्ती की, जो आग मतलब आग हिंदी में मतलब कॉमन भाषा में आग ही बोलेंगे उसको, तो ऊपर जो फ्लेम निकल रही है आप उसकी इमेज ले रहे हो, तो फ्लेम यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो आप फ्लेम पे ही फोकस करिए, तो जो ऑब्जेक्ट आप AB से दिखाया करते थे ना, वो आपकी क्या हो गई, फ्लेम हो गई, ठीक है। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, साइज ऑफ द फ्लेम का 3 times आपको इमेज का साइज मिल रहा है। मतलब फ्लेम अगर इतनी है बच्चों, इतनी है, मतलब फ्लेम की हाइट अगर इतनी है तो आपको फ्लेम का 3 times इमेज मिलेगा, 1 2 and 3, तो इतना फ्लेम आपको मिलेगा। इतना फ्लेम ये असली में ऑब्जेक्ट है, मतलब इतना फ्लेम है, उसकी हाइट आपको इतनी मिलेगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल शब्द इन्होंने यूज किया है या नहीं किया है, बट क्योंकि स्क्रीन लगी तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो एक बात तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रही है, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, समझ में मेरे को बच्चों ये आ रहा है कि लेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब साइज ऑफ द फ्लेम, साइज ऑफ द फ्लेम, क्योंकि फ्लेम ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो साइज ऑफ द फ्लेम को बच्चों आप अगर x अज्यूम कर लीजिए। अब वो कितना है साइज ऑफ द फ्लेम, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो भाई हमने कहा चलो x कोई नंबर है, ये x सेंटीमीटर बोल दो आप उसको, चलो कोई बात नहीं सर, x सेंटीमीटर क्यों बोले, तो बच्चों आपको कहीं ना कहीं उन्होंने सेंटीमीटर में आगे बात करी हुई है, इसलिए x इज अ नंबर, x कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो x सेंटीमीटर अगर मैं लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम बच्चों, वेयर व्हाट x इज अ रियल नंबर, x कोई क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या, पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि आपको पता है बच्चों ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो हमेशा कैसा होता है, हाँ मतलब प्रिंसिपल एक्सेस के ऐसे होता है ना, तो इसको तो आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो, तो पक्का ये x का वैल्यू बच्चों कैसा है, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, x इज अ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि पक्का ये 0 से क्या है, बड़ा है। अगर आपको एग्जाम में ये बातें नहीं लिखनी तो आप मत लिखो, आप फील तो कर लो कि हाँ भाई x क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब जो फ्लेम का साइज आपको मिल रहा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से चेक करिए, जितना साइज किसका है, फ्लेम का, फ्लेम के साइज का 3 टाइम्स मिल रहा है, सही है। तो बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, आपको साइज ऑफ इमेज कितना मिलेगा, 3x सेंटीमीटर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए। हाँ, लेकिन यहाँ पे बच्चों कमी है, आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड होगी ना, और x अगर कोई नंबर है बच्चों तो 3x भी तो कोई नंबर होगा ना। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज उसकी अगर ऐसे बन रही है तो इमेज का साइन आपको कैसा लेना चाहिए, नेगेटिव। ये हमने आपको क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों जो 3x वाला नंबर है ये माइनस हम यहाँ पर लगा देंगे। हेयर माइनस साइन शोज दैट द इमेज इज व्हाट, इन्वर्टेड। रियल शब्द है बच्चों, क्योंकि स्क्रीन पे मिल रही तो रियल होगी, तो पक्का इन्वर्टेड होगी। अभी तो मैं भी गैस करके ही चल रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इन्होंने बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। यहाँ तक तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने लिख दिया। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज, बच्चों ध्यान दें, लेंस और इमेज के बीच की डिस्टेंस दी है शायद। द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। बच्चों लेंस और इमेज के बीच की दूरी दी। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेंस बनाया
और मैंने सोचा भाई बिहाइंड द लेंस यहाँ कहीं बेटा स्क्रीन रखी होगी, ठीक है, और स्क्रीन पे आपको जब इमेज कहीं पे मिल रही होगी, ठीक, तो लेंस और इमेज के बीच की जब डिस्टेंस इन्होंने मुझे दी हुई है, यानी कि v दिया हुआ है, सही है भाई, v ही तो है। v क्या होता है बताइए, इमेज की डिस्टेंस होती है, कहाँ से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, और तो ऑप्टिकल सेंटर से आपकी इमेज की डिस्टेंस बच्चों दी हुई है v इज इक्वल्स टू कितनी दी हुई बोलिए, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बच्चों 80 सेंटीमीटर। अब इसमें खास बात ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है स्क्रीन की, ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसमें खास बात ये देखिए स्टूडेंट्स, सबको पता है कि लेंस के फ्रंट में ही तो ऑब्जेक्ट रखा होगा, लेंस के फ्रंट में ही तो ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80, ओके। तो ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, क्योंकि स्क्रीन पे आपको इमेज मिली होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 80 है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखते हैं हमेशा बताइए, रफ फिगर अभी हम बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं लेंस के फ्रंट में, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब जो कैंडल की फ्लेम है यहाँ कहीं होगी, यानी कि देखिए रे ऐसे करके आ रही होगी भाई, रे की डायरेक्शन ये है, और आप ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये v मतलब जो इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे मिली है इसकी भी डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो बताइए आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चल रहे हो ना, तो आप रे की डायरेक्शन में चल रहे हो, रे भी लेफ्ट से राइट आ रही है, और आपको भी इमेज की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ मेजर करनी पड़ी है, लेफ्ट से राइट, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर से स्क्रीन तक। तो ये v कैसा लेना है बताइए, पॉजिटिव, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू कैसा आ जाएगा बताइए, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और u जो होगा, ठीक, u आपका तो नेगेटिव होगा, चेक कर लीजिए कैसे, क्योंकि बच्चों यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी आप ऑप्टिकल सेंटर से ही फाइंड करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों आप ऐसे चलोगे ना ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए, रे तो ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट, और ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट टू लेफ्ट आओगे, तब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि u का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में, ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो u कितना होगा, u जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। क्या इन्होंने u हमको दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कैंडल को लेंस से कितना डिस्टेंस पे रखें, यही तो हमसे पूछा गया है। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि u हमसे पूछा गया है। एक चीज और, u का जो भी साइन आएगा वो ऑटोमेटिकली कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां से हमको u फाइंड करना है। अब देखते हैं जरा आगे, कुछ डिस्टेंस दिया बच्चों, कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब कि लेंस से जो 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनी है, इसका नेचर कैसा होगा। वैसे तो मुझे नेचर पता ही चल चुका है, क्योंकि स्क्रीन पे तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, लेकिन बच्चों मैग्नीफाइड होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें अभी हमें पता, हाँ मैग्नीफाइड भी है, चेक कर लीजिए, मैग्नीफाइड भी, बिकॉज इमेज का साइज 3 टाइम्स है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें पता है। अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, u आपको फाइंड करना है। अब ये लेंस फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो प्रॉब्लम है, देखिए v तो हमें पता है, ठीक है, u हमें फाइंड करना है, बट हमको फोकल लेंथ नहीं पता है, तो आपको यहां से मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। अगर आप क्या निकाल लें, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI अपॉन HO, या आप सिंपल इसको यूज कर लीजिए, ये देखिए v अपॉन u ही किसके इक्वल होता है, HI अपॉन HO, सब कुछ साइन के साथ रखिए तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए v अपॉन u इज इक्वल्स टू, यही v अपॉन u ही तो मैग्निफिकेशन होता है ना, HI अपॉन HO, ओके। तो दिस इंप्लाइज, अब ध्यान से चेक करिए, v कितना है आपका 80, साइन के साथ रखना है, तो v की वैल्यू प्लस 80 रखेंगे, अपॉन में u इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, HI कितना था बच्चों, -3x, साइन के साथ रखेंगे, जहां पे x कोई नंबर था याद है आपको, तो -3x, और अपॉन में HO कितना रखेंगे, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर u जो होगा आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से करिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, u अपॉन 80 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू में थोड़ा ध्यान दें, क्या है ये -3, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1 अज्यूम करोगे, -3 अपॉन 1 रेसिप्रोकेट होकर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कुछ नहीं करना है, आप 80 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 80 इंटू u अपॉन 80 से लेफ्ट में और 80 से राइट में। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि देखिए यहाँ पे 80 से करोगे, 80 इंटू 1 80 अपॉन में 3, ओके। तो ये 80 से 80 कैंसिल हो गया, और u देखिए कितना आ गया, -80/3 आ गया। बताइए कोई डाउट है, ठीक है। तो आप ध्यान से बच्चों चेक कर सकते हैं, -80/3 सेंटीमीटर, माइनस साइन शोज व्हाट, माइनस साइन शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो रेज ऐसे जा रही होंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा, तभी तो नेगेटिव में आ रहा है। तो बच्चों माइनस साइन ओनली शोज की
ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट फ्रंट में है या बैक साइड है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इतनी बातें हो गई, तो हमें क्या क्या बताना था बताइए। हमें सबसे पहला आंसर क्या देना था बच्चों, बताइए। हमें आंसर देना था एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको बताना था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आंसर सुनिए, द कैंडल शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट 80/3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। माइनस साइन से आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है, माइनस साइन ओनली शोज व्हाट कि वो फ्रंट ऑफ द लेंस है, ठीक है। तो 80 अगर आप माइनस भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बट माइनस साइन ओनली शोज व्हाट साइन। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर तो क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी और भी कुछ पूछा है। क्या पूछा है बताइए, व्हाट इज द नेचर, तो बताइए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसा है, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नेचर में, साइज तो वैसे उन्होंने खुद ही दे दिया, तो हमको सिर्फ क्या लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे उन्होंने अगर क्या पूछा होता, फोकल लेंथ भी पूछा होता, तो आप यहाँ पे फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि आपका क्या क्या आ गया बताइए, आपका V आ गया, आपका U आ गया। अब आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। एक बात बताइए, फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। आइए हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं बच्चों, इसका फोकल लेंथ भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पूछा नहीं गया है बट फिर भी 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/F। तो वैल्यू रखिए जरा, 1/V। V कैसा है, पॉजिटिव है, 80 माइनस 1/, अब ध्यान दीजिए U कितना है, -80/3 अभी भी आया है। तो जब आप यहाँ पर -80/3 रखोगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखिए यहाँ पे हमने रखा -80/3, 3 जाएगा आपका ऊपर ऐसे न्यूमरेटर में, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 1/F। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 80 एलसीएम में 80 आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 4/80। ओके, 4/80, तो 1/F, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा, ठीक है। तो 1/20, 1/20 लेफ्ट में 1/F, तो बोथ साइड क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। तो 1/20 का रेसिप्रोकल 20/1 हो जाएगा, ठीक है, और 1/F का रेसिप्रोकल F/1 हो जाएगा। तो 20/1 क्या होता है बताइए, 20 होता है, और F/1 F, यानी कि 20 सेंटीमीटर। देखिए आंसर पॉजिटिव में आ गया, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई। तो इसकी फोकल लेंथ निकाल के भी हम बता सकते थे कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बताइए, पॉजिटिव होती है। कोई डाउट है। अब एक चीज़ मैं आपको फाइनल यहाँ पर और बच्चों बताना चाहता हूँ, जो कि एग्जाम में आ भी सकता है, क्या कि कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम हमें बनाना इस सिचुएशन में, जो भी ये सिचुएशन थी, मान लीजिए डायग्राम भी बनाना होगा स्टूडेंट्स, तो कैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। सारी कंडीशंस क्वेश्चन आपके नोट है ना कॉपी में, तो देखिए ये सब हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आराम से हैंडल कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए करते हैं इसको हैंडल। देखिए बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसकी फोकल लेंथ कितनी आई है, 20, तो ये हो गया कितना, 20। ओके, इधर भी ये ऐसा 20, तो ये हो गया बच्चों F2 हो गया सपोज, तो ये हो गया F1, और 20, और ये 20 और लिया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, मतलब ये हो गई आपकी 20, ठीक है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 40। सही है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, नहीं तो फिर फिगर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2F2, सही है। अब देखिए बच्चों, U कितना आया था बताइए, U आया था -80/3। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं कि U ये कितना है, मतलब 80/3 लगभग कितना होता है ना, थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा, तो मैं रख पाऊँगा कहाँ पे आएगा ये। तो देखिए 80/3 ये होता है 26.666, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट में आपको ऐसा आंसर नहीं देना डिवाइड करके, ऐसे ही देना एग्जाम में, बट मैं ना थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ। 26.666 माइनस का मतलब फ्रंट ऑफ द लेंस 26। एक बार बताओ, ये 20 है और यहाँ पे 2F1 होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40। तो 26 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 26। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है भाई, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यहीं कहीं आएगा, यानी कि 80/3 यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंडल का फ्लेम AB, ठीक। इसी की आपको इमेज चाहिए थी। अब बताइए आपको सिचुएशन ये कौन सी मिल गई है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता था, ऑप्टिकल सेंटर और जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता था, फोकस और 2F के बीच में। और कॉन्वेक्स में जब ऑब्जेक्ट फोकस और 2F के बीच में रखा होता था, बिटवीन फोकल लेंथ एंड द डबल ऑफ द फोकल लेंथ जिसको आप बोलते हो, तो आपकी इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड 2F बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, और
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती थी, याद है? तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये वही वाली सिचुएशन है। ये देखिए एक रे आप पैरेलल लेके आओगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक। और एक आप लेके आते थे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों यहां कहीं इमेज बनेगी, ये ए डैश और ये बी डैश। बताइए कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा सा आप मेजरमेंट लेके बनाओगे तो और बढ़िया बनेगा। आपको थोड़ा सा फिगर में देख के लग रहा होगा ए बी से ये लार्जर है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये अगर x है, देखने से तो फिगर में नहीं लग रहा है बट फिर भी थोड़ा सा मेजरमेंट लेके बनाओगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स उसका। कोई डाउट है बताइए, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं, इसीलिए हमने उसका नेचर कैसा बताया था, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफाइड है ऐसा तो उन्होंने क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब आप कंफर्म हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कोई डाउट है बताइए इसमें, नहीं, ठीक है। तो बस इतनी सारी कहानी है। फाइनली इसमें रे डायग्राम बच्चों पूछा जा सकता था तो वो भी हमने आपको बना के दे दिया है। और एक चीज़ और देखिए, आपका V कितना था बताइए, 80 था V। तो V बच्चों अगर 80 सेंटीमीटर है, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बनी थी वो 80 सेंटीमीटर पे, तो बताइए 80 सेंटीमीटर बच्चों, देखिए ये 20 हो गया, ये 40, तो 40 से बाहर ही तो आएगा कहीं पे, ठीक है। तो 80 यहाँ कहीं होगा। बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बहुत पास दिखा दिया, अरे मैंने मेजरमेंट नहीं ली है। अगर मैंने मेजरमेंट ली होती तो ये और दूर होता और ये आपको वाकई में इसका 3 टाइम्स ऐसे दिखाई पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, इतनी सी चीज़ें।